हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का थर्ड यूनिट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो मैंने थियरी पोर्शन पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब आपको इसमें अटेम्प्ट करना है और बताना है कि आपके कितने सही हुए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फर्स्ट 1000 डे कॉन्सेप्ट इन न्यूट्रिशन, यानी कि जो थर्ड यूनिट में हम 1000 डे न्यूट्रिशन पढ़ते हैं उसका किस समय से रिलेशन है। ठीक है, यानी कि हमारे जीवन में जो ये 1000 डे है पोषण से संबंधित, हम कब के टाइम को काउंट करते हैं। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि पहले 1000 दिन पोषण की अवधारणा क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला है जीवन के पहले 3 वर्ष जो है, और गर्भाधान से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 6 महीने से 2 वर्ष तक। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कि दिन हम 1000 दिन में काउंट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है किसी फीमेल के द्वारा, ठीक है, और वो बच्चे के जन्म के 2 साल तक, ठीक है, इसी को हम काउंट करते हैं भाई 1000 दिन तक। 365 प्लस जो है कि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 9 माह यानी 270 दिन हो जाता है टोटल 1000 दिन। ठीक है, तो गर्भधान यानी प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेकर के जन्म के 2 साल तक के समय को हम काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि व्हाई इज प्री नेटल न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देखो भाई 9 महीने का प्रेगनेंसी होता है, इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहले 3 महीने को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, अगले 3 महीने को सेकेंड ट्राइमेस्टर, और थर्ड को जो है अगले जो है 6 से 9 महीने को हम थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। इसी तरीके से हम बांट के देखते हैं। ये सब मैंने पढ़ाया है आपको, तो पूछ लेगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो पहला इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि प्री नेटल न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हम न्यूट्रिशन देते हैं तो उसका क्या महत्व होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप पढ़ के बताइए। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। तो पहला है अंगों के विकास के लिए, दूसरा है वजन बढ़ाने के लिए, स्तनपान की तैयारी के लिए, हड्डियों के विकास के लिए। तो देखो भाई जब बच्चा पेट में होता है और पहला तिमाही होता है यानी प्रेगनेंसी कंसीव हुई, और हम स्टार्टिंग का 3 महीना अगर देखेंगे तो हम पहले कोशिश करते हैं कि पोषण अच्छे से दिया जाए ताकि पहले बच्चे के शरीर के अंगों का विकास हो। हड्डियां तो बाद में मजबूत कर लेंगे, वजन बाद में बढ़ा लेंगे ना, पहले अंगों का विकास। तो पहले ट्राइमेस्टर में अंगों के विकास के लिए तो आपका दूसरे का हो जाएगा ए सही। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है। बच्चा पूछा हुआ है कि व्हाट न्यूट्रिशन इसेंशियल फॉर न्यूरल ट्यूब। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, जो न्यूरल ट्यूब होती है बच्चे को उसके डेवलपमेंट के लिए किस चीज़ की इसमें ज़रूरत है, यानी कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन दिए हुए, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए फोलिक एसिड, और मैंने आपको बताया था ना कि एक ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड हम लोग फीमेल को देते हैं, यानी कि आयरन की गोली देते हैं। आपको लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है कि आयरन की गोली किस ट्राइमेस्टर से शुरू करते हैं और जो है कि कितनी दी जाती है। ठीक है, ये जो बच्चा बताएगा उसे चॉकलेट देंगे। तीसरे का हो जाएगा आपका डी सही, तीसरे का हो जाएगा आपका डी सही, फोलिक एसिड। ठीक है, चौथा पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड ग्रोथ इन फर्स्ट 1000 डे, यानी इनमें से कौन सा कारक ऐसा है जो 1000 दिन में बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है। हिंदी में भी आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। पहला देखिए ऑप्शन दिया है मातृ स्वास्थ्य यानी मम्मी का स्वास्थ्य, अनुवांशिक कारक यानी कि जो हमारा जेनेटिकल फैक्टर है, स्वस्थ पानी की उपलब्धता यानी कि स्वस्थ पानी की उपलब्धता, ठोस भोजन में देरी। इसको जो है कि आप ध्यान से देखिएगा। देखो भाई ये बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा भाई। देखो मम्मी का स्वास्थ्य भी, ठीक है, मम्मी अगर अच्छे से खा पी रही हैं तो बच्चे का इफेक्ट होगा। जेनेटिकल फैक्टर तो करेगा क्योंकि मम्मी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, पापा में कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चे पे असर पड़ेगा। स्वस्थ पानी और उपलब्धता ये भी सही है। ठीक है, आपका ठोस भोजन हम साल भर के बाद शुरू करते हैं, पता है ना, मैंने पढ़ाया था कि इस ठोस भोजन बच्चे को हम 1 साल के बाद देना शुरू करते हैं। तो ये जो है बच्चे के विकास पे स्टार्टिंग में प्रभावित नहीं करता है। तो चौथे का हो जाएगा आपको लेट इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड फूड, ये बच्चे के विकास पे उतना प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, याद रहे लंबे समय तक। 5वां क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रिकमेंडेड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड ऑफ ऑप्टिमल ग्रोथ। देखो भाई पूछा हुआ है इसमें
कि बच्चे को अगर हम अच्छे से विकास उसका करना चाहते हैं तो कितने समय तक हमें बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए, छठा पूछा हुआ है कि शिशु के बेहतर विकास के लिए आनुवंशिक अनन्य स्तनपान अवधि कितनी है, यानी कब तक हमें सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है। तो 3 महीने तक, 6 महीने तक, 9 महीने तक, 12 महीने तक। तो इसमें हो जाएगा 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। आपको लिख के बताना है कि बच्चे को कुल कितने समय तक माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। ठीक है, कितने जो है कि साल तक। ठीक है, ये आपको लिख के बताना है। 6 महीने तक तो सिर्फ और दूध ही पिलाना है। ठीक है, दूध भोजन के साथ भी कब तक पिलाना चाहिए लिख के बताएंगे आप। ठीक है, चलो बेटा, अब हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन पे। पूछा है कि संज्ञानात्मक विकास में कमी किस पोषक तत्व की कमी से होती है, यानी बच्चे की सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, उसका विकास नहीं हो पाता है। किस फैक्टर, किस पोषक तत्व की कमी की वजह से। तो छठे का हो जाएगा बेटा आयरन। आयरन अगर बच्चे को यानी मदर को अगर ठीक से नहीं मिल रहा है तो उसके जो संज्ञानात्मक विकास जो होता है बेटा, इसको आप देख लीजिए एक बार। इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बच्चे के माइंड पे असर पड़ता है किसकी कमी से, आयरन की कमी से। तो छठवीं का हो जाएगा आपका ए सही। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पूछा हुआ है सातवां कि विच फूड इज रिच इन DHA इसेंशियल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो बच्चे, अगर हम देखें ना तो बच्चा जो पेट में होता है ना, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। समय पे आयरन देना, समय पे जो है आयोडीन देना, समय पे जो है उसको जो है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड देना, ये सब अवेलेबल कराना होता है। ठीक है, तो पूछा है कि जो DHA है, DHA एक बेटा कंपोनेंट होता है, एक तरीके से मान लीजिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है ये। ठीक है, ये कह रहा है कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अगर देना हो तो हमें क्या खिलाना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा फिश एंड सी फूड। अगर फिश और सी फूड अगर मिलता है तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी DHA होता है, इससे माइंड के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आ गई। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नहीं भी याद रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है बच्चा पूछा है कि व्हाट इज द की इंडिकेटर ऑफ अंडर न्यूट्रिशन चिल्ड्रेन। अगर बच्चा अंडर न्यूट्रिशन है यानी कुपोषित है, अंडर न्यूट्रिशन मतलब कुपोषित है, तो उसको क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, इंडिकेटर क्या होगा, पहचानेंगे कैसे। तो हो जाएगा बच्चा स्टंटिंग। क्या होता है स्टंटिंग। स्टंटिंग में क्या होता है कि शरीर छोटा रह जाता है, उम्र के अनुसार शरीर छोटा हो जाता है ना, जिसे नटूला बोल देते हैं आप। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि बच्चों में कुपोषण की मुख्य संकेत कौन सा है, तो बेटा स्टंटिंग। ठीक है, यानी कि अवरुद्ध वृद्धि। बात समझ में आ गई। चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि व्हेन शुड कंप्लीमेंट्री फीडिंग आइडली बिगिन। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया इसका 9वां का कि हमें जो है कि कम से कम कंप्लीमेंट्री भोजन, ठीक है, कंप्लीमेंट्री भोजन का अर्थ होता है पूरक आहार बच्चे को कब देना चाहिए। जन्म के दौरान ही, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद। तो देखो बच्चे, मैं आपको समझा दूं, पूरक भोजन का अर्थ होता है मम्मी के दूध के अलावा कुछ बाहर से चीज़ें जब खिलाते हैं तो उसको हम पूरक भोजन बोलते हैं। हमने आपको क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ाया है बच्चा कि हम जब मम्मी का 6 महीने तो सिर्फ बच्चे को मम्मी का दूध पिलाते हैं, उसके बाद 6 महीने का बच्चा हो जाता है तब उसे मसला हुआ, दाल का जूस, इस तरीके का भोजन देना शुरू करते हैं। मसला हुआ, ठीक है, लिक्विड, जो कि उस पूरक आहार बोला जाता है। ठीक, उसके बाद 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तब उसे दाल चावल हल्का हल्का देना शुरू करते हैं, जिसको हम सॉलिड डाइट बोलते हैं, सॉलिड फूड बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पूछा है कम्प्लीमेंट्री डाइट कब शुरू करेंगे, तो 6 महीने के बाद। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए 10वां क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रिवेंट एनीमिया। एनीमिया से बचाने के लिए मम्मी को प्रेगनेंसी के दौरान क्या देना चाहिए। ठीक है, ये आप उत्तर बताएंगे। इसमें जिंक, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी 10 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है 10वें का। अब आपको पता है कि आयरन जो है कि जरूरी होता है। ठीक है, 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि व्हिच विटामिन डिफिशियंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज रिस्क बर्थ डिफेक्ट। बच्चा इसमें देखो क्या पूछा हुआ है,
ठीक है। पूछा है कि विच विटामिन डिफिशियंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज द रिस्क बर्थ डिफेक्ट, यानी कि इसमें हिंदी में भी दिखा देते हैं आपको एक बार कि गर्भावस्था के दौरान किस विटामिन की कमी जन्म दोष का कारण बन सकती है। यानी बेटा किस विटामिन की कमी अगर होगी तो जन्म में दोष पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा फोलिक एसिड। क्या हो जाएगा भाई? फोलिक एसिड आपका 11 का हो जाएगा डी सही। अगर फोलिक एसिड ठीक से नहीं मिलता है तो बच्चे के जन्म के दौरान बेटा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चे 12वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है इसमें कि नवजात शिशुओं में वजन कम होने का क्या कारण है। तो यहाँ देखिए, खराब मातृ पोषण यानी मम्मी को खराब खाना मिलना, आनुवांशिक कारक मतलब जेनेटिकल फैक्टर, समय से पूर्व जन्म लेना, उच्च मातृ BMI मतलब मम्मी का जो बॉडी मास इंडेक्स है ज़्यादा होना। कौन सा जो है इसमें सही होगा। ठीक है, आपको एक बार इंग्लिश में भी दिखा देते हैं। ठीक है, पूछा हुआ है कि बच्चे के वजन का कम होना क्या कारण हो सकता है। पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन, मम्मी को कम पोषण, जेनेटिकल फैक्टर, प्री मेच्योर बर्थ, हाई मैटरनल BMI। ठीक है, तो 12वें का हो जाएगा बच्चे पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन, यानी मम्मी को भोजन ठीक नहीं मिलेगा तो बच्चे का वजन कम हो जाएगा। ठीक है, शिशु का वजन कम हो जाएगा। 12वां का हो जाएगा आपका ए सही। चलिए अब बात करते हैं बच्चा 13 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द आइडिया बर्थ वेट ऑफ द हेल्दी न्यूबॉर्न। ठीक है, व्हाट इज द आइडियल बर्थ वेट। आइडियल बर्थ वेट मतलब बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका जो है वजन कितना होता है। ठीक है, तो बच्चे आपको मैंने बताया है 2.5 से 3.5 kg, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2.5 से 4 kg, तो यही सबसे अच्छा इसमें वजन दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो वजन दिया है वो ठीक नहीं है। 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन ऑफ प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन। ठीक है, अगर जिस बच्चे को इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा यहाँ भी देख सकते हैं कि बेटा बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत है। ठीक है, तो अगर प्रोटीन की कमी से बच्चे में कुपोषण आता है तो उसे क्या बोलेंगे। मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया है, मोटापा, क्वाशियोर, रतौंधी, आयरन की कमी। ठीक है, एक क्वेश्चन जो देगा बच्चा उसे 2 चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, आप पहले दे लो और बताना मुझे कि हमने दिया था 14वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो क्वाशियोर हो जाएगा बेटा, मैंने बताया था ना, क्वाशियोर प्रोटीन की कमी से। चलो 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि 6 महीने के बाद शिशुओं के लिए कौन सा अतिरिक्त पोषण अनुशंसित है। यानी कि अगर बच्चे को अगर 6 महीने का हो जाता है तो उसे कौन सा भोजन जो है कि देना जो है सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए 15वां पूछा है कि विच एडिशनल न्यूट्रिशन रिकमेंडेड इन इन्फेंट आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ओनली मिल्क, सिर्फ दूध पिलाएंगे 6 महीने का बच्चा होने के बाद। फोर्टिफाइड कम्प्लीमेंट्री फूड यानी कि पोषक तत्व से संबंधित हम आहार देंगे। विटामिन आयल ओनली देंगे, सिर्फ विटामिन देंगे। सॉलिड फूड एंड 9 मंथ 9 महीने में सॉलिड फूड यानी ठोस आहार देंगे। तो बच्चे ये सब फालतू चीज़ें हैं, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 15वें का देखिए केवल दूध, पूरक पोषक तत्व से युक्त भोजन, केवल विटामिन, 9 महीने पर ठोस आहार, तो आपका बी सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, पूरक पोषक तत्वों से युक्त भोजन देना शुरू करेंगे कब, जब 6 महीने का बेबी हो जाएगा तब। मैंने ऊपर अभी बताया भी था। देखिए 16वां क्वेश्चन है बेटा, गर्भ में भ्रूण के विकास के नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। यानी कि बच्चा अगर पेट में होता है बच्चे तो उसे कौन सा कारक जो है कि प्रभावित करता है। उचित प्रसव देखभाल, मातृ धूम्रपान और शराब का सेवन, आयरन पूरकता, स्वास्थ्य, मातृ BMI। ठीक है, तो भाई जब मम्मी अगर धूम्रपान और शराब अगर पीती हैं मम्मी, ठीक है, हाँ कुछ लोग आजकल बहुत तेज़ पीती हैं, तो वो उनके बच्चे के ऊपर बेटा भ्रूण के ऊपर असर पड़ेगा, विकलांग या दिमागी बीमारी या पोलियो जैसा कुछ केस देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि व्हेन डज मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट अकर इन चाइल्ड लाइफ। कह रहा है कि बच्चा माइंड का विकास किस समय सबसे ज़्यादा होता है। तो मैंने आपको बताया ना 1000 डे जो होता है बच्चा हमारा पेट में हमें आने के हमारे जन्म के 2 साल तक हमारे माइंड का बेटा 85% डेवलपमेंट होता है। कब? फर्स्ट 2 ईयर यानी जन्म से लेके बेटा 2 साल तक। ठीक है, आपका हो जाएगा बी सही। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ आयोडीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आयोडीन जब आप खाते हैं, मम्मी जब आयोडीन खाती हैं तो बच्चे के ऊपर जो है क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब मम्मी आयोडीन सही मात्रा में लेती हैं तो बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट होगा। ठीक,
आगे बात करते हैं बेटा 19वां क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रिवेंट लो बर्थ वेट। बेटा कम वजन से बच्चे को कौन प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कौन प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए इसमें से बी सही हो जाएगा, मैटरनल आयरन सप्लीमेंटेशन। यानी मम्मी अगर ठीक से आयरन लेती हैं, ठीक है, पोषक तत्व लेती हैं, तो बच्चे का बेटा जो वजन होगा अच्छा रहेगा, ठीक है, लो वेट नहीं होगा। कब? जब मैटरनल आयरन सप्लीमेंटेशन होगा तब, ठीक है। हिंदी में भी आप देख लीजिएगा, आगे मैंने लगाया हुआ है। 20वें क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, व्हाट इज रिकमेंडेड एडिशनल कैलोरी इनटेक ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। एक क्वेश्चन जो बताएगा उसे 3 चॉकलेट मैं पढ़ाया हुआ हूँ और मुझे उम्मीद बहुत सारी बच्चियाँ बताएंगी कि बेटा जो हमारा कौन सा ट्राइमेस्टर है देख लेते हैं। अच्छा हाँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के दौरान कितना हम लोग कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, जो बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरा ये सही है क्वेश्चन। बच्चे 150, 250, 350, 450, मुझे पता है वीडियो देखते ही बहुत सारे बच्चियों ने क्लिक कर दिया होगा 350, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है बच्चा पूछा हुआ है। अच्छा हाँ देखो, मैंने इंग्लिश में सब बता दिया बेटा, ये हिंदी में आप देख लीजिएगा, ठीक है, हिंदी में देख लीजिएगा। अब 21वां क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ है कि विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन इन फीटस। बच्चों की हड्डियों के लिए कौन सा जो है मिनरल्स ज़रूरी होता है। तो 21वें का आपका हो जाएगा बच्चा, आप सबको पता है कि आयरन, कैल्शियम, जिंक, आयोडीन दिया हुआ है। कैल्शियम आपका हड्डी के लिए होता है, ठीक है। चलिए 22वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि व्हाट इज द की बेनिफिट अर्ली स्किन टू स्किन कंटैक्ट आफ्टर बर्थ। मैंने ये पढ़ाया है बेटा कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो विद इन द 1 आवर, ठीक है, यानी कि तुरंत 1 आवर क्या, तुरंत जस्ट पैदा होने के तुरंत बाद मम्मी के शरीर से कनेक्ट करा देना चाहिए, यानी बच्चे को मम्मी से चिपका के रख देना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे हैं ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो बच्चा इसका मतलब ये होता है बेटर बॉन्डिंग, यानी मम्मी से बच्चा समझ पाता है कि यही मेरी मम्मी है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप देखे होंगे ना, गाय भैंस भी अपने बच्चे के पास तुरंत होना चाहती हैं, इससे बच्चा पहचान लेता है कि यही मेरी मम्मी है, ठीक है, और दूध अच्छे से पीना शुरू कर देता है। ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेस होती है, यानी अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर पाता है। तो बेटा ये बी का हो जाएगा आपका सही, ठीक है। 23वें नंबर पर चलते हैं बेटा, पूछा हुआ है कि विच विटामिन हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बेटा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन किस विटामिन के प्रेजेंस में होता है, कौन हेल्प करता है। तो आपका 23 का हो जाएगा बेटा विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं बेटा 24 नंबर क्वेश्चन पे, विच विटामिन डिस्क्राइब फेल्योर टू अचीव एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। ठीक है, बच्चा पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा जो टर्म है डिस्क्राइब करता है फेल्योर आई अचीव एक्सपेक्टेड ग्रोथ हाइट एंड वेट। यानी बेटा अगर उम्मीद है कि हम उम्र के अनुसार जो है वज़न इतना होना चाहिए और हाइट इतनी होनी चाहिए, लेकिन जो है वो इतने रह जाता है, कम रह जाता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे। यानी कहने का अर्थ है बेटा कि जिन लोगों में उम्र के अनुसार जो है उनका वजन और हाइट कम है, तो ऐसे केस को क्या बोलेंगे, स्टंटिंग बोलेंगे, वेस्टिंग बोलेंगे, ओबेसिटी बोलेंगे, हाइपर एक्टिविटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे। मैंने बताया है आपको बच्चे, आराम से मैंने बताया है। तो आपका 24 का हो जाएगा स्टंटिंग। ठीक है, जब हाइट कम रह जाती है। ठीक है, अगर बेटा मसल्स कम रह जाती है तो वेस्टिंग। ठीक है, लंबाई ज़्यादा है, मसल कम हो जाती है तो वेस्टिंग। ठीक है, मोटापा हो जाता है तो ओबेसिटी। ठीक है, चलिए तो बच्चे ये हिंदी में भी आप सब देख लीजिएगा। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो है 25वां पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट एनीमिया प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एनीमिया ना हो बेटा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 25वें का बेटा आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते रहना चाहिए। ठीक है, तो 25वें का हो जाएगा आपका बी सही। ठीक, तो बच्चे आपको बस एक काम करना है कि जितना आपका सही हुआ है आप नीचे लिख करके बता दीजिए। ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले देख के जाइएगा अच्छे से। ठीक है, तो बताइए कितना आपका सही हुआ। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। एक वीडियो और दे देंगे इस पर। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा 3rd यूनिट, और 4th यूनिट में 2 वीडियो दे देंगे। ठीक है, चलिए अब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।